खबर फर्रुखाबाद से। भारतीय किसान यूनियन ने कोतवाली का घेराव कर काटा हंगामा। मुकदमा दर्ज कराने के लिए कोतवाली में बैठे धरने पर ग्राम पंचायत में कूड़ादान बनवाने को लेकर अधिवक्ता और किसान यूनियन में छिड़ी जंग। ग्राम पंचायत कमालुद्दीनपुर में अधिवक्ता सुधांशु पाठक की पत्नी है ग्राम प्रधान। अधिवक्ता ने लगाया आरोप, किसान यूनियन टिकैत गुट में शामिल हो गए भूमाफिया। अधिवक्ता ने साथी अधिवक्ताओं के साथ जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। भूमाफिया किसान नेता अजय कटियार के विरुद्ध कार्यवाही की मांग की। किसान यूनियन के कार्यकर्ता के गले में पड़ा गमछा छीनकर अधिवक्ता ने की गाली गलौज और जान से मारने की दी थी धमकी। घटना की सूचना पर पहुंचे किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने मुकदमा दर्ज कराने के लिए कोतवाली का घेराव किया। किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने कोतवाली में जमकर हंगामा काटा। हंगामा कर कोतवाली के अंदर बैठे धरने पर सीओ सिटी ने किसान यूनियन के पदाधिकारियों को जांच कर कार्यवाही का दिया भरोसा। सीओ सिटी के समझाने के बाद किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने कोतवाली के अंदर चल रहे धरने को किया समाप्त। कूड़ेदान के विवाद को लेकर किसान यूनियन और अधिवक्ताओं में छिड़ी जंग। जहाजनगर पे गाड़ी चल चुकी है, मामदाबाद से भी गाड़ी आ चुकी है। भाई साहब, मेरा नाम सुधांशु पाठक एडवोकेट। किस बात को लेकर आज आप कलेक्टर ने धरना दे रहे हैं? धरना नहीं है, धरना प्रदर्शनी एक तरीके से माने। हम लोग सभी जो अधिवक्ता गण थे पिछले कुछ वर्ष से देखा जा रहा है, लगभग एक वर्ष से, कि कई आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति जो हैं किसान संगठन संचालित कर रहे हैं, क्योंकि शासन और सरकार का ऊपर से डंडा है, कार्रवाई हो रही है लोगों पे, तो इन्होंने अपना मुखौटा चेंज कर लिया है माफियाओं ने। और पहले ये दूसरे ढंग से माफियागिरी करते थे, अब ये संगठनों को संचालित करके माफियागिरी कर रहे हैं। इनके कृत्य हैं कि अवैध रूप से लोगों की प्रॉपर्टी पे कब्जा करते हैं, सरकारी ज़मीनों पे कब्जा करते हैं, उसके बाद न्यूसेंस क्रिएट करते हैं, यहाँ पे कचहरी में आ जाते हैं अपने ट्रैक्टर और लेबर्स लेकर के। वास्तव में ये किसान नहीं है, ना किसान हित से इन्हें कोई मतलब है। ये लोग करते क्या हैं कि इन्हों करना चाहिए, अगर किसान संगठन के वास्तव में ये लोग हैं, किसान के हित के लिए काम कर रहे हैं, तो इन्हें किसानों के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात करनी चाहिए, धान खरीद कैसे हो इसकी बात करनी चाहिए, खाद की किल्लत है जनपद में, खाद किसानों को मिले ये बात करनी चाहिए। लेकिन वास्तव में करते ये क्या है, ये तो ज़मीनों पे कब्जा करने का काम कर रहे हैं। तो अपने भट्टों से लेबर ले आते हैं, ट्रैक्टर ले आते हैं और उसके बाद करते हैं ये यहाँ पे धरना प्रदर्शन, अधिकारियों को दबाव बनाते हैं, ज़मीनों पे कब्जा करते हैं। कौन कौन से संगठनों के ऐसे संगठन हैं जो ये काम कर रहे हैं? पिछले एक वर्ष से किसान जो संगठन है, किसान संगठन आपने देखा होगा टिकैत में जो माफिया प्रवृत्ति के हैं, एक आध लोग जो हैं वो संचालित करने लगे हैं उसको। वो स्वयं सरकारी प्रॉपर्टी पे, यहाँ तक कि क्रिश्चियन लोगों की प्रॉपर्टी पे, बंगलों पे पहले से कब्जा किए हुए हैं। जब शासन की कार्रवाई हो रही थी, इन्होंने उसी कार्यालय में, उसी क्रिश्चियन लोगों के बंगले में अपना कार्यालय पार्टी का खोल दिया। आवास विकास में ज़मीन कब्जा करी है। इसके बाद वो गुड़गांव देवी मंदिर के पास में करी है। तो मतलब इनकी एक लिस्ट इतनी लंबी है, इनके ऊपर कई बार गुंडा एक्ट की कार्रवाई हो चुकी है। तो हम लोगों ने ये निवेदन किया है डीएम साहब से कम एसडीओ लेवल का ऑफिसर, एक पुलिस का हो, एक रेवेन्यू का है, इनके कृत्यों की जांच करी जाए। एविडेंस हम लोग प्रोवाइड करेंगे, इनके खिलाफ जो एविडेंस है हम लोग प्रोवाइड करेंगे और इनको गैंगस्टर में इनको सूचीबद्ध किया जाए
गैंग लीडर्स हैं, उनके मेंबर्स हैं, तो उनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की जाए। कौन लोग हैं ये जो इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं? इसमें मुख्य रूप से अभी आपने देखा होगा अजय कटियार, विजय कटियार और उनके भाई और उनके सहयोगी ड्राइवर्स हैं, उनके यहाँ जो काम करते हैं उन्हीं को ले आते हैं, उन्हीं को पद बांट दिए हैं संगठन के, जो माफिया टाइप के, उन्हें किसी को बना दिया ब्लॉक अध्यक्ष, किसी को मंडल अध्यक्ष। अभी आपने देखा होगा टोल प्लाजा पे इन्होंने बहुत बड़ा विवाद किया था, एक सरकारी काम हो रहा था, एक्सप्रेस वे या हाईवे टाइप का फर्रुखाबाद में पहली बार मिल रहा था, लेकिन उसमें भी इन्होंने इतना प्रशासन को परेशान किया, पुलिस और प्रशासन को लगातार कैंप करना पड़ा उसको काम कराने के लिए, और सामान्य जनमानस, सामान्य व्यक्ति तो इनके खिलाफ आवाज़ें नहीं उठा पाता। इसलिए हम लोग अधिवक्ताओं ने निर्णय लिया है कि कचहरी परिसर में आज इल्ज़ाम लगा देते हैं, लोगों के लिए समस्या क्रिएट कर देते हैं, इनकी एक उच्च स्तरीय जांच करा दी जाए और जांच के बाद इनको गैंग लीडर मानते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की। अभी आप जिलाधिकारी महोदय से मिले तो उन्होंने आपको क्या आश्वासन दिया है? जिलाधिकारी महोदय ने आश्वासन दिया है कि प्रशासन की इनसे पीड़ित है, सभी लोग जानते हैं। जिलाधिकारी महोदय ने कहा है कि यदि आपके पास एविडेंस जितने भी हों आप लोग सब लोग प्रोवाइड करिए और इनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई होगी। गैंगस्टर की भी अगर आवश्यकता पड़ी तो गैंगस्टर की भी कार्रवाई इनके खिलाफ की जाएगी। प्रकरण चल रहा है, इसमें कल पुलिस अधीक्षक जी को और जिलाधिकारी महोदय को इनके द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया है कि भारतीय किसान यूनियन टिकैत यहाँ पे नक्सलवाद और उग्रवाद के समान कार्य कर रही है, ये जहाँ चाहती वहाँ बैठ जाती है। किन लोगों द्वारा दिया गया था? हाँ, इन्हीं लोगों के द्वारा जो क्या नाम है एडवोकेट के द्वारा दिया गया था। और ये सुधांशु पाठक एडवोकेट वही हैं जिनके खिलाफ राजेपुर थाने में तमाम आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं और ये पूर्व प्रधान भी रहे हैं कमालुद्दीनपुर के। वर्तमान में इनकी पत्नी प्रधान है रितु पाठक, और वहाँ पे एक जो कूड़ादान बन रहा था विवाद उसको लेके शुरू हुआ था, और वहाँ पे निर्वाचित जो ग्राम सभा के सदस्य हैं वो 13 हैं और 13 में 8 सदस्य एक तरफ थे और 5 सदस्य एक तरफ थे। महज इस बात का विरोध कर रहे थे सदस्य कि आबादी में आप कूड़ादान मत बनाइए। आप अगर ये कह दें कि 13 में 8 सदस्य एक तरफ हैं तो कोरम अगर पूरा कभी नहीं होगा। अगर आप वहाँ पे जो कार्रवाई करते हैं, कार्रवाई रजिस्टर करते हैं, किसी भी विकास कार्य के लिए कोरम पूरा करते हैं तो नहीं होगा, और 3 साल में कोई विकास कार्य कमालुद्दीनपुर में नहीं हुआ होता। लेकिन कभी भी किसी सदस्य ने इस बात को नहीं रखा। लेकिन जब आप आबादी में कूड़ादान बनाने आ गए तो सदस्यों ने कहा कि भाई इसका हमें प्रस्ताव दीजिए। किसने इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी है? क्या हम लोगों ने उस पर हस्ताक्षर किए हैं? तो हम लोगों ने 11/4/2024 राजेपुर थाने में, जब वहाँ पे उप जिलाधिकारी महोदय रविंद्र कुमार जी मौजूद थे और इसके एक दिन पूर्व हमारे ब्लॉक सचिव राम नारायण पांडे जी ने कीटनाशक पिया था, क्योंकि उनके खेत में उनके बिल्कुल दरवाजे पे कूड़ादान बनाया जा रहा था। तो जब मुकदमा नहीं लिखा गया तो 10/4 को शाम को हम वहाँ पे अनशन पे बैठ गए। 11/4 के शाम को वहाँ मुकदमा लिखा गया और उसके बावजूद हमारे किसान यूनियन के खिलाफ धारा 144 का मुकदमा लिखा गया। वहीं पे रविंद्र कुमार जी मौजूद थे और वहाँ पे 8 सदस्यों ने उपस्थित होकर उसी प्रांगण में अपनी बात को रखा था कि हमें इस प्रस्ताव की कॉपी दे दीजिए। आप देख लीजिए 5 से 6 महीने बीत गए हैं लेकिन प्रशासन ने उस प्रस्ताव की कॉपी नहीं दी और उसका नतीजा ये निकलता जा रहा है। आज का प्रकरण यही है कि अभी 5 दिन पहले वहाँ पुनः इस कूड़ादान को निर्माण शुरू हुआ, जिसका वहाँ के सदस्यों ने विरोध किया और 112 बुला के वहाँ का कूड़ादान बनने से रोका। आज भी सिटी मजिस्ट्रेट महोदय जी से मिलकर और जिलाधिकारी महोदय जी से मिलकर वहाँ जो प्रस्ताव हुआ है उसकी कॉपी मांगने आए थे। 5-5, 6-6 RTI पड़ी हुई हैं 6 महीने से, उसके प्रस्ताव की कॉपी नहीं दी जा रही है। तब यहाँ पे ये तय हुआ प्रशासनिक स्तर से कि अगर ये एफिडेविट देते हैं तो हम कार्रवाई करेंगे। एफिडेविट बनवाने का ही कार्यक्रम उनके जो हमारे वकील हैं, प्रशासनिक अधिकारी जो किसान नेताओं का साथ नहीं दे रहे। देखिए, प्रशासनिक अधिकारी जो किसान नेताओं का साथ नहीं दे रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं राजनीतिक बिंदु आ रहे हैं। हमें लगता है कि प्रशासन जो है वो इस समय कहीं ना कहीं दबाव में है और हम अपनी न्यायप्रिय बात जो है हम अपने पत्रकार बंधुओं के माध्यम से उनसे पुनः पहुंचाना चाहेंगे कि हमारे सदस्य के जो हैं वो प्रस्ताव की कॉपी मांग रहे हैं, उस कॉपी को मांग रहे हैं जिस पे उनके हस्ताक्षर हैं। अगर हस्ताक्षर अगर साफ सुथरे हैं तो वो सुधांशु पाठक जी अगर वकील हैं और बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं तो उनको देने में क्या तकलीफ है? वो क्यों छुप के भाग रहे हैं और प्रशासन क्यों छुप के भाग रहा है और एक बड़ी घटना का इंतजार क्यों कर रहा है? नहीं, आज कुछ घटना भी हुई है। आज क्या घटना हुई? आज जो घटना हुई है वो घटना ये हुई है, जो हमारे ब्लॉक अध्यक्ष हैं सोनू सोमवंशी जी, उनके साथ 7 सदस्य वहाँ पे एफिडेविट बनवा रहे थे और 4:30 और 4:20 के आसपास शाम को
वहाँ पे सुधांशु पाठक अपने अन्य साथियों के साथ आते हैं और उनका जो हमारे जिस तरीके से ये अंगोछा पड़ा है गले में, उसी तरीके से वो अंगोछा खींचते हैं, धक्का मुक्की करते हैं और ये कहते हैं कि कचहरी के अंदर नहीं घुस पाओगे इन सदस्यों को लेके, और जान से मारने की जो उन्होंने अभी एसएचओ महोदय को बताया कि जान से मारने की धमकी देते हैं। आज की पूरी घटना यही है, एक तरीके से दहशत का माहौल। जो सदस्य आप बता रहे हैं वो कौन कौन, क्या नाम है उनके? उनके सदस्यों के जो नाम है वो यहाँ पे 7 सदस्य यहाँ पे भी मौजूद हैं। अगर आप उनसे पूछना चाहेंगे तो वो भी बताएंगे। यहाँ रामनिवास जी मौजूद हैं, यहाँ मुनेंद्र जी मौजूद हैं, यहाँ पे लौंगश्री जी मौजूद हैं, मतलब 3 महिलाएं और 4 पुरुष यहाँ पे मौजूद हैं। हो सकता है